हेलो एवरीवन, डियर व्यूअर्स। जैसा कि मैं अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि इस चैनल पे हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करेंगे फॉर द यूजीसी नेट एग्ज़ाम और हमारा टारगेट ईयर है दिसंबर 2024। और आज से हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो फर्स्ट ए पार्ट है वो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ये जो फर्स्ट यूनिट है ये फिलॉसफी बेस्ड है एंड द फर्स्ट ए पार्ट इज इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। मतलब फिलॉसफी का इंडियन थॉट क्या है, व्हाट इज़ द इंडियन थॉट फॉर फिलॉसफी। थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूँ। फिलॉसफी इज़ ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। फिलॉसफी क्या है? हमारी सोचने समझने की जो तरीके होते हैं, जो हमारा माइंडसेट होता है, जो कुछ भी हम लोग अपने, जिसको हम लोग एक तरह का नज़रिया कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को देखने का, सोचने का जो हमारा नज़रिया होता है, दैट इज़ द फिलॉसफी ओनली। और यही नज़रिया हमारी लाइफ में काम आता है। ये आप सभी भी ऑब्जर्व करते होंगे। कहा जाता है कि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हम आगे कर्म भी करते हैं और वैसा ही फिर बनते भी हैं। तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी ओवरऑल एक इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अनुसार क्या चीज़ें हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले फिलॉसफी को समझ लें हम लोग। सो फिलॉसफी एंड एजुकेशन दोनों में क्या रिलेशन है इसे भी देखेंगे। So first of all, philosophy refers to the study of ideas and beliefs about the meaning of life. लाइफ के मीनिंग को बताता है ये, क्या हमारा आइडियाज और बिलीव्स होना चाहिए, इसे बताता है। फिलॉसफी इज़ द वे ऑफ लाइफ। ये वे ऑफ लाइफ है ना। हर इंसान अपनी अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार अपना जीवन जीता है, यानी कि हर इंसान की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। वैसे ओवरऑल इंडियन फिलॉसफी क्या कहती है ये हम लोग आगे अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, और वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कहती है ये भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि एक इंडियन जो एक थॉट है, इसके अनुसार जनरली जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भगवान को रिगार्ड किया जाता है और पूजा पाठ को महत्व दिया जाता है, ईश्वर को माना जाता है, आत्मा परमात्मा को महत्व दिया जाता है। तो ये सारे इंडियन थॉट्स हैं, और इंडियन थॉट्स के अकॉर्डिंग, जो इंडियन फिलॉसफी कही या थॉट्स कही, उसके अकॉर्डिंग जीवन का लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना होता है, मोक्ष को प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फिलोसफी इज़ द सर्च फॉर ट्रूथ एंड रियलिटी। ट्रूथ एंड रियलिटी, लाइफ की वास्तविकता क्या है, हमें किस ओर चलना चाहिए, ये हमें बताता है। फिलोसफी जो है एक थ्योरी है और अ सेट ऑफ एटीट्यूड है दैट एक्ट्स एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर बिहेवियर। ये हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है। गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करने का सेंस है कि कई बार हम लोग कुछ गलतियां करते हैं, तो क्या हम गलतियां करते चले जाएं ये उचित रहेगा? नहीं। हमारा थॉट, हमारे जो ओल्ड लोग हैं उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार कुछ मानक सिद्धांत होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, जिन्हें हमें फुलफिल करते हुए चलना होता है ना। उन सारी चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ को, कहते हैं ना कि चोरी ना करो, तो चोरी नहीं करना एक गलत काम माना गया। चोरी करना एक गलत काम माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे हमें लाइफ में दूसरी अदर समस्याएं होती हैं, और साथ ही साथ सबसे पहली चीज़ तो होती है कि हमारा नैतिक पतन होता है। तो यहाँ पे मोरल वैल्यूज को इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग ज़्यादा वैल्यूज़ दिया जाता है। अब है फिलॉसफी और एजुकेशन दोनों किस तरह रिलेटेड है, तो इसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से आपको बता दूं कि फिलॉसफी जो है एक थ्योरी है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ एटीट्यूड है जो हमें गाइड करता है, और एजुकेशन इस चीज़ को प्रैक्टिकल बनाता है ना। एजुकेशन का सेंस यहाँ पे
स्कूल एजुकेशन से नहीं है, किताबी ज्ञान से नहीं है। एजुकेशन का सेंस हम लोग जो ओवरऑल जो ज्ञान प्राप्त करते हैं दैट इज़ द एजुकेशन, है ना, जिसमें सब कुछ आता है। सब्जेक्टिव नॉलेज से लेकर के हमारा जो वास्तविक जो ज्ञान होता है रियल लाइफ का, वो सारी भी चीज़ें एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट को आप ना समझें और एजुकेशन को आप स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को ना समझें। ये ओवरऑल है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। एजुकेशन इज प्रैक्टिकल इन नेचर एंड फिलॉसफी इज थेरेटिकल। ये मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। So philosophy provides the purpose or aim of life and education makes it practical. फिलॉसफी हमें रास्ता बताता है और एजुकेशन उस पर चलने लायक बनाता है हमें, है ना। होता क्या है कि क्या सिर्फ सिद्धांतों के बेसिस पे हम अपने जीवन को चला सकते हैं? ऐसा नहीं है। लाइफ को चलाने के लिए, पूरे जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। तो जब तक हम एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक उस फिलॉसफी का भी कोई महत्व नहीं रहेगा, अधूरा रह जाएगा। और फिलॉसफी भी एजुकेशन के बिना अधूरी रह जाएगी। हम लोग सपोज़ कि कोई बुक है और उसे पूरा हम लोग रट जाते हैं बिना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किए। ठीक है, तो क्या रट जाने से हमारा काम हो गया? नहीं, हमें वास्तविक रूप में उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं देन इट इज़ परफेक्ट। ओके, और तभी ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। ज्ञान किसी भी चीज़ का हो तभी कंप्लीट होता है जब हम लोग उसे एक्सपेरिमेंटल वे में कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आते हैं। तो फिलॉसफी के दो मेजर डिविजन्स हैं, इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक है, तो फिलहाल फर्स्ट हम लोग तो इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलॉसफी का जो एटमोलॉजिकल मीनिंग है, जिसको शाब्दिक अर्थ बोलते हैं, वो है दर्शन, है ना। दर्शन आप लोगों ने सुना होगा, फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र बोलते हैं। तो एक्चुअल जो मीनिंग है वो है दर्शन, यानी कि देखना। और ये देखना मीन्स वॉच। दिस इज़ नॉट सेइंग टू वॉच फ्रॉम आइज। ये आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा है, ये हमें अंतर मन से देखने की बात कर रहा है। फ्रॉम इनसाइड, टू वॉच फ्रॉम इनसाइड, अंतर मन से देखना, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करना कहते हैं। ठीक है, हम लोग आंखों से जो देखते हैं और जो ऑब्जर्व करते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, हम लोग उसकी बातों को सुनते तो हैं लेकिन उसके हाव भाव को ऑब्जर्व करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं। दैट सेम थिंग इज देयर। सो फिलॉसफी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, फिलो एंड सोफिया। फिलो इज लव एंड सोफिया इज विजडम। सो ऑल अबाउट फिलॉसफी इज व्हाट? लव फॉर विजडम कहिए या फिर लव ऑफ विजडम, ज्ञान के लिए प्रेम। जब तक हमें ज्ञान के लिए प्रेम नहीं होगा, ज्ञान के लिए भूख नहीं होगी, तब तक हम लोग ज्ञान को प्राप्त करने की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे अंदर ज्ञान पाने की भूख होनी चाहिए, उसके लिए प्रेम होना चाहिए, है ना। क्योंकि ह्यूमन लाइफ है, जैसा कि हम सभी लोग अक्सर सुनते हैं कि ये जो है बहुत संजोग से मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ही नहीं, मेरा मानना है पर्सनली कि इवन जितने भी क्रिएचर्स हैं धरती पे, वो सारे क्रिएचर्स का एग्जिस्टेंस का अपना महत्व है। कोई भी चीज़ प्रकृति ने बर्बाद होने के लिए या फिर बेवजह नहीं बनाई है। हर चीज़ का अपना अपना एक कुछ इफ़ेक्ट है ना, उसकी ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब ह्यूमन लाइफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे है कि हमें अपने ज्ञान को साकार रूप में, पहले तो ज्ञान को प्राप्त करना है, फिर उस ज्ञान को साकार रूप में हमें जीवन में उतारना है, संसार को भी कुछ दे कर जाना है। खाली हाथ आते तो हैं बट हमें खाली हाथ जाना नहीं होता है, हम संसार को बहुत कुछ दे कर जाते हैं, है ना। जनरली लोग कहते हैं कि हम लोग खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। खाली हाथ हम लोग फिजिकली जाते हैं बट देकर बहुत कुछ जाते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज आर फिलॉसफी। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, एटीट्यूड है
ये आपको एक सिद्धांत देती है कि आपको अपनी लाइफ को किस ओर ले जाना चाहिए, सही और गलत का ज्ञान देती है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है मीनिंग्स को समझना। मीनिंग्स को समझिए, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ करते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, और आप हमारे साथ बने रहें, इस चैनल के साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करें। लाइक दिस ऑल द पॉइंट्स विल बी कवर्ड। हर छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं कवर कर दी जाऊँगी। वैसे तो सारे ही पॉइंट्स कवर होंगे, बट उसको शॉर्ट वीडियोज़ में मैं इसको कवर कर दी जाऊँगी, है ना। और ये रेगुलर रहेंगे, इसलिए आप इसको अगर रेगुलर देखेंगे तो आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।